नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार हर दिन कोई न कोई नया प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में अब राज्य के अंदर 17,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिडिल क्लास स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर सामने आया है। बिहार के करीब 17,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को राज्य के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के साथ जोड़ा गया है। विभाग के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों में पूर्व प्रारंभिक शिक्षा शुरू की जानी है। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूल से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों से 17,000 आंगनबाड़ी केंद्र जोड़े गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों से आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ने का कार्य पूरा करने का निर्देश जारी दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए प्रारंभिक विद्यालयों से आंगनबाड़ी केंद्र जोड़े जा रहे हैं। निदेशालय के मुताबिक विद्यालयों के परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य में अब 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। इनमें तकरीबन 17,000 आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभिक स्कूलों से जोड़े गए हैं। वहीं 40,000 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन है। बाकी तकरीबन 70,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। इसके लिए कमेटी बनी गई है। प्रारंभिक विद्यालयों के पास जगह की कमी है। ज्यादातर विद्यालयों के पास इतनी जगह नहीं है कि उसके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र चल सके। इसके लिए किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कम से कम 2 कमरे और शौचालय चाहिए। इसमें एक कमरा बच्चों के लिए और एक कमरा किचन के लिए होता है। वहीं एक ही परिसर में प्रारंभिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के मामले में शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है। इस बात की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है कि विद्यालयों से जोड़े गए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के प्रशासनिक जिम्मा संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को दिया जाना चाहिए। वहीं एक ही परिसर में प्रारंभिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के मामले में शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों से आंगनबाड़ी केंद्रों के टैगिंग होने के बाद अगले सत्र से व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी गांव, पंचायत और प्रखंडों में स्थित 3,329 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी सरकारी स्कूलों से जोड़ दिया गया है। टैगिंग के बाद सरकारी स्कूल के एक शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का पठन पाठन कराया जाएगा। जहां सरकारी स्कूल से 1 किलोमीटर की परिधि में कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां बाल वाटिका की स्थापना की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने समाज कल्याण विभाग के सपोर्ट से अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटने वाले पोषाहार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मिड डे मील से जोड़ दिया जाएगा। पोषाहार पर भी मिड डे मील निदेशालय का कंट्रोल रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाएं अतिरिक्त शिक्षिका की भूमिका में होगी। वहीं डीईओ केशव प्रसाद ने बताया है कि जिले में 248 बाल वाटिका प्रस्तावित है। वहीं शिक्षा विभाग ने नए प्रावधान के आधार पर शुरू की तैयारी स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ करने की तैयारी कर दी गई है। इस कक्षा को बाल वाटिका नाम दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के स्थान पर 5+3+4 का प्रावधान किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने भी नए प्रावधानों को आधार पर तैयारी प्रारंभ कर दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह से प्ले स्कूल और नर्सरी क्लास के रूप में संचालित कर दिया जाएगा। वहीं बच्चों को पढ़ाने सिखाने का हुनर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण से दिया जाएगा।